हरे कृष्णा। हर साल आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के अगले दिन देवशयनी एकादशी मनाई जाती है। इस शुभ अवसर पर जगत के पालनहार श्री लक्ष्मी नारायण भगवान का विशेष पूजन किया जाता है। साथ ही एकादशी का व्रत रखा जाता है। सनातन शास्त्रों में वर्णित है कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि से भगवान विष्णु क्षीर सागर में विश्राम करने चले जाते हैं और फिर कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जागृत होते हैं और इस दिन देव उठनी एकादशी मनाई जाती है। इस बार 24 जुलाई शुक्रवार सुबह 9:14 से एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है। इससे पहले तक दशमी तिथि रहेगी। एकादशी तिथि का समापन 25 जुलाई दिन शनिवार को सुबह 11:34 पर होगा, क्योंकि हिंदू धर्म में उदय तिथि मान्य है। वहीं अगर दशमी और एकादशी एक ही दिन पड़ रही हो तो उस दिन का त्याग करके अगले दिन जब एकादशी और द्वादशी का संयोग हो रहा हो उस दिन व्रत रखना शुभ माना जाता है। ऐसे में 25 जुलाई शनिवार को देवशयनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। 25 जुलाई शनिवार को इस बार 8 महाद्वादशियों में से एक वासुदेव द्वादशी का शुभ संयोग भी बन रहा है, इसलिए इस दिन व्रत करना ज़्यादा शास्त्र सम्मत और शुभ रहेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि 24 जुलाई को तो सुबह से एकादशी लग रही है, सुबह 9 बजे के बाद से तो हम 24 जुलाई को व्रत क्यों ना रखें। तो इस वीडियो में आगे आप यह भी जानेंगे कि आपको 24 जुलाई को व्रत क्यों नहीं रखना है। व्रत रखने के साथ साथ व्रत का पारण भी शुभ मुहूर्त में करने से ही एकादशी व्रत पूर्ण माना जाता है। 25 जुलाई शनिवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:22 से लेकर 5:10 तक रहेगा। इस दिन सूर्य उदय होगा सुबह 5:58 पर, सूर्यास्त होगा शाम 7:08 पर। प्रातःकाल पूजा सुबह 4:36 से 8:50 तक कर सकते हैं। शाम की पूजा शाम 7:17 से 8:19 तक कर सकते हैं। इस दिन ब्रह्म योग रात 9:08 तक रहेगा। बाद में इंद्र योग प्रारंभ होगा। अनुराधा नक्षत्र सुबह 4:36 तक रहेगा। बाद में ज्येष्ठा नक्षत्र प्रारंभ होगा। राहुकाल सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक रहेगा। इस दिन भद्रा काल भी रहने वाला है, जो कि सुबह 5:38 से 11:34 तक रहेगा। भद्रावास स्वर्गलोक में रहेगा। इस दिन एक बहुत ही दुर्लभ संयोग भी बन रहा है, वह है शिववास का। इस दिन शिववास सुबह 11:35 से लेकर रात भर कैलाश पर रहेगा। जब भी शिववास कैलाश पर रहता है तो ये भक्तों के लिए बहुत शुभ संकेत लेकर आता है। इस शुभ योग में आप भोलेनाथ की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि चातुर्मास में योग निद्रा में जाने से पहले जगत के पालनहार भगवान विष्णु भगवान शिव को सृष्टि के पालन का कार्यभार सौंप कर जाते हैं। इन 4 महीने में भगवान शिव ही सृष्टि की रक्षा करते हैं, समस्त भक्तों की पुकार सुनते हैं। ऐसे में अगर शिववास कैलाश पर हो उस समय भगवान शिव की सच्चे मन से पूजा की जाए, शिवलिंग पर जल अर्पित किया जाए तो भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। द्वादशी तिथि 25 जुलाई दिन शनिवार को सुबह 11:35 से शुरू होगी और इसी के साथ हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा। द्वादशी तिथि का समापन 26 जुलाई दिन रविवार को दोपहर 1:58 पर होगा। अब देखिए, एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तों को हरिवासर बीतने के बाद ही व्रत का पारण करना चाहिए। ऐसे में हरिवासर का समय 25 जुलाई शनिवार को शाम 5 बजे तक समाप्त होगा, यानी द्वादशी लगते ही हरिवासर प्रारंभ होगा। शाम 5 बजे हरिवासर की समाप्ति होगी और जो लोग हरिवासर के दौरान एकादशी का व्रत खोलते हैं उनके द्वारा रखे गए व्रत का पुण्य नष्ट हो जाता है। ऐसे में देवशयनी एकादशी के व्रत का पारण 26 जुलाई रविवार को किया जाएगा। समय रहेगा सुबह 5:39 से लेकर 8:22 तक। देवशयनी एकादशी के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा करने या व्रत रखने का संकल्प लें। दिन भर व्रत रखें, व्रत की कथा का पाठ करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें।
शाम के समय भगवान विष्णु की प्रतिमा को शयन कराएं। साफ सुथरी शैया पर नए वस्त्र बिछाकर भगवान को नवीन वस्त्र धारण कराकर पुष्पमालाओं से अलंकृत करके भगवान को शयन कराना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए कि इन 4 महीनों के दौरान वे आपकी पूजा को स्वीकार करें और आप तथा आपके पूरे परिवार की रक्षा करें। अगले दिन द्वादशी तिथि को शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण, भगवान को अर्पित किए गए फलाहार, फलों के जूस या फिर शुद्ध सात्विक भोजन से करना चाहिए। भगवान के भोग में तुलसी की पत्ती अवश्य रखें। राधे राधे।